दोस्तों 99% जीते हुए मुकाबले को ऐसे हारा आरसीबी। मयंक की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए आरसीबी के बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज आईपीएल 2024 का 15वां मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को उसी के घर में हराकर इतिहास रच दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से घातक गेंदबाजी रही मयंक यादव की, जहां पर उन्होंने आज रिकॉर्ड तोड़ तेज गेंदबाजी की। बताएंगे पूरा हाईलाइट, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स की शानदार जीत और मयंक की घातक गेंदबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला फेफ डु प्लेसिस ने, लेकिन गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। एलएसजी की तरफ से क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही टॉप एज के चलते यहां पर क्विंटन डिकॉक को पहला चौका मिल गया। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर ऋषि टॉपली जब गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के जरिए एक और चौका क्विंटन डिकॉक के बल्ले से देखने को मिला और शुरुआती 3 गेंदों पर 2 चौके मिल चुके थे। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और कट शॉट के जरिए पॉइंट की तरफ शानदार चौका लगाकर क्विंटन डिकॉक ने पहले ओवर में 3 चौके जड़े। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए यश दयाल की तीसरी गेंद पर भी क्विंटन डिकॉक ने ड्राइव के जरिए कवर पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को चौके के लिए भेजा। इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब क्विंटन डिकॉक ने मोहम्मद सिराज की गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और फ्लिक के जरिए इस बार भी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का जड़ा। जबकि दोस्तों केएल राहुल ने भी पांचवें ओवर की पांचवी गेंद पर यश दयाल की गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों छठा ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल के ओवर की दूसरी गेंद पर एक स्लॉग स्वीप के जरिए शानदार छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से लगा दिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने। हालांकि यहां पर मौका जरूर था लेकिन यहां पर पीछे रह गए थोड़ा सा। इसके बाद दोस्तों यहां पर अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार मयंक डागर ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई केएल राहुल की पारी। ग्लेन मैक्सवेल ने उनको पेविलियन भेजा। उन्होंने 14 गेंदों पर 20 रन बनाए। इसके बाद क्विंटन डिकॉक ने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ा मोहम्मद सिराज की गेंद पर, लेकिन दूसरे छोर से खराब बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पड्डीकल इसी ओवर की पांचवी गेंद पर अपना कैच विकेट कीपर अनुज राउत को थमा बैठे और इस मुकाबले में भी 11 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 6 ही रन बनाकर पड्डीकल पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका यहां पर कैमरून ग्रीन की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डिकॉक के बल्ले से निकले इस शानदार चौके ने उन्हें अपने अर्धशतक तक पहुंचा दिया। इनकी 22वीं आईपीएल 50 थी, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक डिकॉक ने पूरा किया। अर्धशतक के बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर भी मार्कस स्टोइनिस ने भी मिड विकेट के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक और छक्का उन्होंने भी जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने कवर की तरफ चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक शानदार ओवर एलएसजी के रहा। लेकिन इसके बाद 14वां ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 96 मीटर दूर छक्के के लिए भेज दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 28 गेंदों पर शानदार 55 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की पांचवी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने यहां पर मयंक डागर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया मार्कस स्टोइनिस को। स्टोइनिस 15 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद क्विंटन डिकॉक का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जहां पर उन्होंने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर लगाया मोहम्मद सिराज की गेंद पर। तो इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी मिड ऑफ की तरफ उन्होंने एक और शानदार चौका जड़कर 16वें ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ऋषि टॉपली का शिकार बने और यहां पर भी मयंक डागर ने शानदार कैच पकड़ा और पेविलियन भेज दिया
इस बार क्विंटन डिकॉक को, जो कि कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 56 गेंदों पर 81 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद निकोलस पूरन ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर यश दयाल के एक शानदार चौका डीप स्क्वायर लेग की तरफ जड़ दिया। ये एक शानदार चौका था, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर आयुष बदौनी को पेविलियन भेजा फेफ डु प्लेसिस के एक शानदार कैच ने, और यह सफलता गई यश दयाल के खाते में। यहां पर 3 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने आयुष बदौनी। इसके बाद 19वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर शानदार छक्का निकोलस पूरन के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने पॉइंट की तरफ गेंद को छक्के के लिए भेजा। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया और बैक टू बैक छक्के यहां पर पॉइंट की तरफ देखने को मिले। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी जारी थी उनकी, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का लगाया डीप मिड विकेट के ऊपर से, और इस छक्के के साथ ही छक्कों की हैट्रिक तो पूरी कर ली, लेकिन ये छक्का उनके बल्ले से निकला हुआ 106 मीटर दूर गया। यानी कि कमाल की बल्लेबाजी अब निकोलस पूरन की चल रही थी। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर भी निकोलस पूरन ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार छक्का जड़ा, जबकि ओवर की 5वीं गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए। लेकिन इसके बाद आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 ही रन मिला और यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 20 ओवर में 181 रनों तक पहुंच पाई और 182 रनों का लक्ष्य रखा आरसीबी के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की तरफ से फेफ और विराट पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों दूसरे ओवर में एक शानदार चौका यहां पर विराट के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सामने की तरफ शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों फेफ डु प्लेसिस ने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला, लेकिन आरसीबी की पारी का पहला छक्का चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब नवीन उलक की गेंद को स्ट्रेट शॉट खेलते हुए सीधे छक्के के लिए साइड स्क्रीन पर भेज दिया विराट कोहली ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नवीन के ओवर में ही फेफ के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद यहां पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए सिद्धार्थ ने विराट कोहली को देवदत्त पड्डीकल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और पहली सफलता लखनऊ को दिला दी। यहां पर विराट कोहली 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद गेंदबाजी करने आए राजधानी एक्सप्रेस यानी कि मयंक यादव, तो उनकी पहली गेंद पर फेफ डु प्लेसिस सिंगल रन लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर देवदत्त पड्डीकल के एक डायरेक्ट हिट ने समाप्त की फेफ की इस पारी को, और इस पारी के साथ ही दूसरी सफलता यहां पर लखनऊ की टीम को मिल गई और फेफ डु प्लेसिस 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को पेविलियन भेजा। शानदार गेंदबाजी करते हुए मयंक यादव ने यहां पर निकोलस पूरन के हाथों कैच थमा बैठे मैक्सवेल और मयंक यादव ने सफलता दिला दी। ये 151 की स्पीड से आई हुई गेंद थी, जिस पर यहां पर सफलता मिली मयंक यादव को और मैक्सवेल 2 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों रजत पाटीदार और उनके सामने थे अब कैमरून ग्रीन। दोनों खिलाड़ियों को यहां पर पार्टनरशिप बनानी थी, लेकिन एक एक चौका दोनों बल्लेबाजों ने जरूर लगाया मयंक यादव की गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की चौथी गेंद पर मयंक यादव की एक शानदार गेंद पर पूरी तरीके से चकमा खा गए यहां पर कैमरून ग्रीन और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और मयंक यादव ने रफ्तार के साथ एक और सफलता यहां पर दिला दी। मयंक यादव की घातक गेंदबाजी के सामने आरसीबी के बल्लेबाज टिकते हुए नजर नहीं आ रहे थे और इसी बीच 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे कैमरून ग्रीन। लेकिन आज यादव ने 156.7 की सबसे तेज गेंद डाल दी अब तक आईपीएल 2024 की। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर 11वें ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार के बल्ले से फाइन लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही और 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने रजत पाटीदार ने रवि बिश्नोई की गेंद को 6 रनों के लिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर के आखिरी गेंद पर मिडॉन की तरफ एक और शानदार चौका उन्होंने लगाया। अब अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही थी, तभी दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने अनुज राउत को देवदत्त पड्डीकल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता दिला दी यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को।
अनुज राउत इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 21 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 11 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे रजत पाटीदार, लेकिन 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक यादव की घातक गेंदबाजी के सामने वो भी नहीं टिक पाए और रजत पाटीदार पड्डीकल को अपना केस थमा बैठे और 21 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर महिपाल लोमरोड के बल्ले से एक शानदार छक्का यश ठाकुर की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर में 2 छक्के व 1 चौका लगाया। अब आरसीबी को जीत के लिए आखिरी 4 ओवर में 60 रनों की जरूरत थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक छोर से लोमरोड आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर नवीन उलक ने दिनेश कार्तिक को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। दिनेश कार्तिक इस मुकाबले में 8 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार तरीके से रनआउट निकोलस पूरन ने किया। मयंक डागर आधे पिच पर ही नीचे गिर गए थे और वो रनआउट होकर पेविलियन लौटे। गोल्डन डक पर ही वो आउट हुए। इसके बाद यहां पर महिपाल लोमरोड भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो भी अपना कैच निकोलस पूरन को थमा बैठे और इस मुकाबले में 13 गेंदों पर 33 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद आखिर में यहां पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज के बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और बैक टू बैक 2 शानदार छक्के मोहम्मद सिराज ने जड़े। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की चौथी गेंद पर नवीन उलक ने उन्हें भी यहां पर निकोलस पूरन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और यहां पर पूरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम 153 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 28 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों आज के मुकाबले में आपके हिसाब से आरसीबी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।